नमस्कार, मैं हूं पिंकी खानोरकर। विदर्भ मीडिया के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रंगों की सौगात लेकर आता है होली का त्योहार, पर इस बार देश भर में लॉकडाउन लग चुका है। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन के चलते मार्केट में होली को लेकर बिल्कुल भी माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका जायजा हमारे प्रतिनिधियों ने लिया। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जानते हैं यहाँ पे लोगों से कि ये लोग इस साल लॉकडाउन में होली कैसे मनाने वाले हैं। पिछले साल तो अपन लॉकडाउन में थे, अपन लोगों ने होली नहीं मनाई। होली होने के बाद लॉकडाउन लगा। इस साल कोविड को देखते हुए मैं तो सबसे अपील करूंगा कि होली अपने घर में ही मनाएं, क्योंकि ये सबसे बेटर चीज़ है। और दूसरी बात, किसी के पास पैसा है नहीं है और भीड़ तो नहीं होनी चाहिए, और एक बहाना भी मिल गया घर में रहने का, तो अपने घर में अपने परिवार के साथ ही घर के अंदर होली मना ली। कोरोना के पीरियड के अंदर में पूरे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर में होली मनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने आप को सेव करके और अपने घर में बैठना चाहिए, एंजॉय घर में होना चाहिए। होली का टीका भी नहीं लगाना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, आम जनता से भी कहना यही है कि होली एकदम होना ही नहीं है। आपका क्यों कहना है ऐसे कि टीका भी नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यानी कि जो वायरस जो चल रहा है, हाथ लगाने से हो रहा है, किसी को छूने से हो रहा है, यानी कि 6 गज की दूरी होना जरूरी है। इस कारण से हाथ भी नहीं लगना चाहिए किसी को। ये मेरा यानी कि आम जनता से कहना है, होली बिल्कुल मनाने नहीं चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो होली को इस साल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे भी पानी का बहुत नुकसान होता है इसके अंदर, और इस साल तो वैसे भी बहुत तकलीफ है, पानी का भी मुश्किल है, और होली तो इस साल नहीं सेलिब्रेट करना है। अभी फ़िलहाल स्थिति देख के तो नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि गंभीर हालत है। हकीकत में जो लोग अपन लोग पहले जो कभी मतलब एक लाइट में लेते थे कि कोरोना नहीं है, वो सीरियसली में कोरोना है अभी, और एक्चुअल तो नहीं मनाना चाहिए मेरे अंदाज से, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक दूसरे बंदे मतलब एक दूसरे के मतलब अगर अपन होली खेलते हैं तो एक दूसरों के करीब आएंगे, और अभी करीब आना नहीं है। मतलब करीब आदमी दूर रहेगा तो ही सेफ रहेगा ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि मनाना चाहिए। होली मनाने का भी ऐसा रहता, अगर हाथ जोड़ के भी अगर आपने हैप्पी होली बोला या विश किया, वो भी ज़्यादा अच्छी बात है। कलर वगैरह कलर हो गया, गुलाल हो गई, ये चीज़ों को मैं कैसा आदमी टू आदमी करीब आएगा, इसलिए होली नहीं मनाना चाहिए। आप विश कर सकते हो होली का। होली में केवल रंगों का ही नहीं, सफेद कपड़ों का भी अलग ही महत्व होता है, और पूरे मार्केट में होली के चलते सफेद कपड़ों की केवल एक ही दुकान देखने को मिली। सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन बाद होली आने वाली है, और प्रशासन ने कहा गया है कि नागपुर में लॉकडाउन का पालन हो। उसके चलते हमने पूरे बर्डी में देखे कि बिल्कुल भी होली का माहौल नहीं है, ना ही किसी रंग की दुकान मिली। सिर्फ पूरे बर्डी में हमें आप देख सकते हैं कि एक ही सफेद कपड़ों की हमें दुकान मिली है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि होली में सफेद कपड़ों का क्रेज होता है, तो जानते हैं उनके दुकान मालिक से कि उनसे कपड़ों की खरीदारी हो रही है कि नहीं। अभी आपने सफेद कपड़ों की दुकान लगाई है, होली में इसी का क्रेज होता है, तो आपकी बिक्री कैसे हो रही है? नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। पहले 50, 60, 70, 80 नग बिक जाते थे, अभी 2 नग 4 नग बिक रही। 2 नग से 4 नग। तो अभी आपने दुकान लगा दी, किसी ने भी नहीं लगाई, सिर्फ आपने लगाए हो। हाँ। तो इस पे आपका घाटा नहीं है? हाँ, बहुत घाटा है ना। तो फिर आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? अब इस पर क्या बोलेंगे, जो लोगों के पास पैसे पानी काम धंधे नहीं है, नहीं क्या कि अपना घर बाहर देखेंगे, अपने कपड़े खरीदेंगे। होली खरीदने के लिए रंग के लिए पैसे नहीं है। तो रंग के लिए पैसे नहीं है, बट आपने दुकान लगाई तो आपका तो घाटा है। हाँ, वो तो लगाना पड़ेगा ना, दुकानदारी है तो। फिर अभी आप क्या चाहते हो कि सिर्फ आपके लिए मतलब लोगों ने होली खेलनी चाहिए? हाँ, लोगों ने होली खेलनी चाहिए ना। होली खेलेंगे, काम त्यौहार बाहर मनाएंगे तो वो मैडम धंधे पाले होंगे। त्यौहार नहीं मनाए धंधे कहाँ से होंगे? तो अभी कोरोना उससे बढ़ेगा, उसका क्या? कोरोना बढ़ेगा ना होली वो से? तो अब ऐसा जरूरी थोड़ी है। इसके पहले भी तो होली खेलते थे हम लोग। तो पहले कोरोना नहीं था ना? अरे हाँ, तो पहले बीमारियाँ थी। लगा था, जब लॉकडाउन लगा नहीं था तो इतने पेशेंट नहीं थे। अभी लॉकडाउन जब लगा है 10-9 दिन का लगा, तो उसमें पेशेंट कितने बढ़ गए, फिर कैसे क्या बढ़े पेशेंट, आप बताइए मुझे। तो आप ऐसा चाहते हैं कि मतलब पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, पेशेंट बंद था मार्केट तो पेशेंट बढ़े। जब कम पेशेंट मार्केट चालू था तो पेशेंट नहीं देने थे, 1700-1800 नहीं कर रहे थे, अब 3000 के ऊपर निकल रहे। फिर कैसा क्या करेंगे आप बताइए। तो आपका मतलब है कि लॉकडाउन लगाओ ना लगाओ पेशेंट तो पेशेंट तो बढ़ेंगे ना, फिर लोग लापरवाही कर रहे हैं।
उसके कारण तो बढ़ेंगे इतना पेशेंट। मार्केट में एक लड़का खरीदने के लिए आता है, उसके हाथ में 3 जन ज़बरदस्ती आ जाते हैं, है कि नहीं? इसमें समस्या हम लोग को हुई ना। तो आपका मतलब है कि मतलब पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, तो आपको सबने लॉकडाउन का पालन न करते हुए होली खेलना चाहिए। होली तो खेलना चाहिए ना मैडम, साल में एक ही बार तो त्यौहार आता है, वो भी कितना 1 बजे तक का त्यौहार रहता है, 1 के बाद में तो लोग वैसे घर में हो जाते हैं, है कि नहीं? तो अभी हमने देखा कि दुकानदारों का कहना है उनका घाटा हो रहा है, इसलिए लोगों ने होली खेलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पेशेंट बढ़ ही रहे हैं, तो होली खेलने से पेशेंट में कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैमरामैन सुखदास के साथ विदर्भ मीडिया के लिए मैं ऋतु वासनिक। तो आइए हम जानते हैं कोरोना के चलते इस बार होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। इस बार होली इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। मेरे ख्याल से होली नहीं मनाना चाहिए, और मनाना तो अपने घर में मनाना। बिना दूर से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और कैसा है कि दूसरी बात कैसा है, लॉकडाउन के बिल्कुल विरोध में हूँ मैं। लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, इससे आर्थिक परिस्थिति जो है लोगों की बिल्कुल बिगड़ चुकी है। होली यूजुअली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इतना पैंडेमिक ईयर चल रहा है, तो ये सब चीज़ के लिए होली पॉसिबल नहीं है, और बीमारी बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी बीमारी इससे। अब लोग तो दिख ही नहीं रहे बाज़ार में लोग ही नहीं, तो होली कहाँ से मनाएंगे? बाहर के लोग तो आना जाना सब बंद ही है ना, और कोरोना के हिसाब से जैसा नागपुर में बढ़ रहा है उस हिसाब से नहीं मनाए तो अच्छा है। तो ये थी जनता की राय होली के ऊपर। मैं मिताली तामसेटवार और कैमरामैन सुखदास के साथ। लॉकडाउन के चलते सभी नागरिक प्रशासन के नियमों का पालन करें और जितनी हो सके उतनी शारीरिक दूरी बनाए रखें। और अंत में विदर्भ मीडिया की खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए विदर्भ मीडिया।